हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग आज से अनसॉल्व 2020 का 2 मार्क क्वेश्चन देखेंगे, जो 2 मार्क वाले हैं। ठीक है, और उसमें हमने जो पहला सेट लिया हुआ स्टूडेंट 346 एक्सेस लिया है, और 2 मार्क वाले क्वेश्चन 3 में आते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 3 में आ रहे हैं स्टूडेंट, हम उनको देखेंगे। आप देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर इंडक्टिव अल्टरनेटिव सर्किट। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इन प्योर इंडक्टर, जो प्योर इंडक्टर होता है उस स्टूडेंट, उसमें जो होता है वोल्टेज जो है लीडिंग में होता है। ठीक है, और करंट लैगिंग में होती, कितनी होती है 90 डिग्री, यानी π/2। वोल्टेज इज लीडिंग फ्रॉम करंट in phase difference phi is equal to π/2, that is 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि धारा और विभवांतर में कलांतर 5 इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाई इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्योर इंडक्टर में लिखा है, इसमें प्योर इंडक्टर के लिए पूछा है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट कह रहा है, राइट डाउन द फार्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, और इसको 2πfL भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें सिंबल क्या क्या यूज हुआ है, आप उनका नाम लिख देंगे तो अति सुंदर है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, L जो है कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, आप इसको हिंदी वाले भी देखें। शुद्ध प्रेरकत्व में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लीडिंग में होता है, तो इसमें जो फेज डिफरेंस हुआ फाई इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरण प्रतिघात XL इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 2πfL होता है। ठीक है, बी यानी खा। अब देखो खा में दे रहा है स्टूडेंट, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन EV हैविंग वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻, लैम्डा इज इक्वल टू दे रहा है 5 × 10⁻⁻7 मीटर दे रहा है। ठीक है, आपको इसकी एनर्जी निकालनी है। फार्मूला होता है E इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। E इज इक्वल टू H की वैल्यू होती है 63 × 10⁻34, C की वैल्यू होती है 3.0 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू होती है 5 × 10⁻⁻7
इतना ये जूल में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। और अगर इसको हम लोगों को चेंज करना है, इसमें कह रहा ईवी में कैलकुलेट करिए, तो ईवी में वैल्यू रखनी है तो इसको और ऊपर का मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, 19 आ गया अपॉन 5 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर जो पावर आ रही देखो स्टूडेंट 10 टू द पावर, ये है -34 और ये हुआ प्लस का 8 और ये 7 पावर ऊपर जाएगी, ये भी प्लस का हो गया। ये हो गया स्टूडेंट 19.89 अपॉन 16 5 जा 88.0 हो गया इंटू 10 टू द पावर। ऊपर का देखो स्टूडेंट कितना हुआ 15, इसमें से माइनस हुआ तो -19 आ गया, तो ये हो गया ऊपर का -19 और नीचे का आ गया +19। इसको जब ऊपर किया तो ये +19 हो गया। इतना ईवी हो गया। अब ये तो हो गया 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का 1 होता है, इसी को डिवाइड कर लो स्टूडेंट और आप खुद डिवाइड कर लो। 8 2 जा 8 4 जा 8, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी यानी ग। ठीक है, ग में देखो स्टूडेंट दे रहा है इफ एंगल ऑफ प्रिज्म को ये लिखते हैं एंड मिनिमम डेविएशन आर इक्वल, यानी मिनिमम डेविएशन जो हुआ, मिनिमम डेविएशन को हम लोग डेल्टा एम लिखते हैं, ये ए के इक्वल है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन दी हुई है। कह रहा देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्तनांक ज्ञात करना है। n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, यही ना फार्मूला होता है स्टूडेंट। अब डेल्टा एम की जगह ए रख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, तो n इज इक्वल टू आ गया साइन, ऊपर आ गया a प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट n इज इक्वल टू आ गया हमारा, यहाँ देखो a में a हो गया 2a और 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए ऊपर आ गया और नीचे आ गया हमारा साइन ए बाई 2। अब ऊपर एक फार्मूला साइन 2a का पीछे हम कई क्वेश्चन बताएं स्टूडेंट, उसको हम लोग यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक, अब ये साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू आ गया 2 कॉस ए बाई 2, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है स्टूडेंट, वो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला हमने यूज किया है। देखिए, तो अब यहाँ देखो 2 थीटा की जगह यहाँ पर ए है, तो थीटा की जगह a बाई 2 हो जाएगा, तो इन दोनों में a बाई 2 लिखा हुआ है, यही फार्मूला यूज हुआ। ठीक है, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देख रहे थे वो सेट था हमारा एक्सेस, और एक्सेस में 3 क्वेश्चन कोर्स के थे, डी वाला कोर्स का नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा।
आप देखो स्टूडेंट, हम लोग दूसरा सेट लगाएंगे और दूसरा सेट हमारा है XT। ऊपर 346 XT सेट नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए स्टूडेंट स्क्रीन पर, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3A में दिया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज। तो देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का फार्मूला En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है En हमारा 3.4 EV दिया है, माइनस का 3.4 EV इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV। इससे n स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 13.6 अपॉन 3.4 आ गया, और ये आ गया 4। n की वैल्यू आ गई 2, n स्क्वायर हो गया हमारा 4, तो इससे n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू यानी 2 आ गया। अब n की वैल्यू 2 आ गई और क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का सूत्र किसी भी ऑर्बिटल में अगर हम लोग बोहर्स थ्योरी लगाएं तो क्या होता है, इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को L लिखते हैं, ये हो गया NH/2 पाई, ठीक है। H आपको पता ही है स्टूडेंट, वैल्यू रखिए और फटाक से निकाल लीजिए। N यहाँ निकला ही है, तो L इज इक्वल टू हो गया, n हो गया 2, H है 6.63 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू 3.14, ये आ गया। देखो स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 6.63 अपॉन 3.614 इंटू 10⁻⁻34, इतना जूल इंटू सेकेंड इसका यूनिट होता है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस, राइट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो स्टूडेंट, अब इसको देखने के लिए ये थ्योरेटिकल है, आप ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें, आपको जो है एक्सप्लेन्ड मिल जाएगा इंटरफेरेंस बढ़िया, ठीक है। और वहाँ से आप समझिए और इसका आंसर लिखिए, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर C। कह रहा रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर R दिया हुआ है, C मतलब हुआ C यानी गा, इसमें R दिया हुआ है, R दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, 9.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए स्टूडेंट,
10⁻⁻² मीटर हो गया। कैलकुलेट द कैपेसिटी एंड चार्ज ड्यू टू विच इट्स पोटेंशियल बिकम्स 1000 वोल्ट। V दिया हुआ है 1000 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट? कैलकुलेट द कैपेसिटी, पहले C निकालिए और फिर चार्ज निकालिए। तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? कैपेसिटी यानी धारिता इसको कहते हैं, हिंदी वाले देखें, धारिता को लिखते हैं C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। इसकी वैल्यू होती 1/9 × 10⁹ और R की वैल्यू दिया हुआ है 9.0 × 10⁻²। ठीक, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, पावर ऊपर हो गई, 10⁻11 फैरेड हो गया F। ठीक है, चार्ज Q = CV। ठीक, C की वैल्यू कितनी है? 10⁻11 और V दिया हुआ 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 10⁻⁻, कूलम्ब आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा एक, और एक आंसर ये हो जाएगा, ये C है। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा Q है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर डी यानी घा, और घा में देखो स्टूडेंट जो हमारा पहला है, पहला पार्ट तो हमारा कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है। लेकिन इसका जो R पार्ट दिया हुआ है वो कोर्स में है, तो R पार्ट वाला हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कह रहा फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर शोन इन द फिगर। तो इसके R पार्ट वाले का एक डायग्राम ऐसे बना है, देखो स्टूडेंट। आई दिया हुआ 2 एम्पियर, ये दिया है 2 μF। इधर का जो करंट ऐसे आ रही है स्टूडेंट, ये दिया है 2 ओम, इधर दिया है 3 ओम। और इधर लिखा हुआ है, ये भी दिया है 2 ओम, 5 ओम। अब इसमें कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि इसमें कैलकुलेट करिए कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो देखो स्टूडेंट, तो पहले तो हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो इसका पॉइंट डाल देते हैं स्टूडेंट, A और B यहाँ डाल देते हैं अपनी ओर से। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस A क्रॉस AB। ठीक है, AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी AB के बीच विभवांतर, हिंदी वाले लिखेंगे AB के बीच विभवांतर, और विभवांतर हो जाएगा VAB। ठीक है, आप चाहें तो इसको केवल V भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा R होता तो R सब सीरीज में तीनों जुड़े हैं स्टूडेंट, तो इसको हमने R1 कर दिया, इसको R2 कर दिया, इसको R3 कर दिया, तो सीरीज में हो गया R1 + R2 + R3। ठीक, वैल्यू रख दीजिए। I 2 एम्पियर यहाँ दिया हुआ है, R है 2, R2 है 3 और ये है 5।
तो ये हो गया 2 3 5 5 10 हो गया, 10 2 जा हो गया 20 वोल्ट हो गया। ठीक है। अब पूछ रहा है स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है U इज इक्वल टू हाफ और C होती है, और वी ए बी दिया है, वी ए बी स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। C की वैल्यू यहाँ दी हुई है 2 म्यू एफ, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी ए बी आया 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 10⁻6 आया और 20 का स्क्वायर 400 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 4.0 10⁻1 2 पॉइंट यहाँ आया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। एनर्जी है, इसका यूनिट जूल होता है। U इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला सेट देखेंगे। वो सेट लिखा हुआ है 346 XU। ठीक है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 2 मार्क वाले, 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अब 2 मार्क वाले में इसमें देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है, पढ़िए। इसमें क्वेश्चन जो लगे हैं उनको आप पढ़िए और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तीसरे काम ए में देखिए दिया हुआ स्टूडेंट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r एंड द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p। ठीक है। तो एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axial position of electric dipole। ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r² लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्सियल पॉइंट पर लिखते हैं। हिंदी वाले लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r²। अब आगे ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड through 90 degree, then
point will be equatorial, then point will be equatorial। ठीक है, अगर द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देंगे तो जो हमारा बिंदु एक्सियल का था वो इक्वेटोरियल का हो जाएगा, इक्वेटोरियल का हो जाएगा, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, v = 0 हो जाएगा। देखो ऐसे था स्टूडेंट, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे था पहले ऐसे, ठीक, और इसके एक्सियल में यहाँ पॉइंट था P, ये r डिस्टेंस हो गई यहाँ से, ठीक, और इस अब कोई पॉइंट यहाँ पे A था, A पॉइंट लेते हैं, ठीक। अब अगर इसको डायपोल ऐसे था और ऐसे घुमा कैसे कर दिया हमने, 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, यानी निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। और यदि हिंदी वाले देखें, यदि डायपोल को द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देते हैं तो हमारा जो बिंदु होगा वो निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा, इस स्थिति में v 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी। बी में देखो स्टूडेंट, बी यानी खा, ठीक है, और इसमें दिया है बी दिया हुआ स्टूडेंट वेक्टर बी = 3i + 4k, 3i + 4k इतना टेस्ला, ठीक है, और एरिया कह रहा है कि सरफेस एरिया 0.2 मीटर प्लेस इन XY प्लेन, तो XY प्लेन में प्लेस है तो Z डायरेक्शन में एरिया होगा, तो एरिया हमारा हो जाएगा 0.2 Z डायरेक्शन मतलब k इतना मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आपको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला फ्लक्स लिंक्ड, ठीक है, φb = वेक्टर, φb = वेक्टर b डॉट वेक्टर a, वैल्यू रख दो स्टूडेंट 3i, ठीक है, + 4j 4k और डॉट हो गया 0.2 k हो गया, मल्टीप्लाई कर लो। देखो स्टूडेंट, k का i में 0 हो जाएगा और k का k में 1 हो जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा 4 × 0.2 यानी 4 × 2 = 8, 0.8 वेबर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसके जो क्वेश्चन नंबर, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सी ग, ठीक है, ग, और डी घा, ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है, ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है गा और इसका ये आंसर लिखा ही है, ये आंसर लिख गया, ठीक है।